बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र सऊदी अरब में कई पाबंदियाँ लगाई है। इनमें से फ़्लाइट पर भी पाबंदी है जो 20 ममालिक से आने वाले गैर मुल्की सऊदी अरब में दाखिला नहीं कर सकते। इसके साथ साथ सऊदी अरब के अंदरून भी काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हुई है। ये तमाम पाबंदियों का अगर हम जायज़ा लें तो इससे हमारे गैर मुल्की काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। जिन लोगों के यहाँ पर कारोबार है रेस्टोरेंट का, तो उस वक्त उनका कारोबार इंतहाई मदम हो चुका है या ना होने के बराबर है, क्योंकि जब आपके रेस्टोरेंट में इनडोर सर्विस बंद हो तो आउटडोर का सर्विस आप कितना चला सकोगे, वो थोड़े से मिकदार में चलाया जा सकता है। इनडोर सर्विसेज बंद होने की वजह से गैर मुल्कियों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। इसके साथ साथ जिन 20 ममालिक से सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्कियों पर पाबंदी है, इसमें से पाकिस्तान, इंडिया, मिस्र और भी ममालिक शामिल है जहाँ के लेबर लोग यहाँ सऊदी अरब में काम करते हैं। ये पाबंदियाँ इसी वजह से लगाई गई है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ चुके हैं। ये कोरोना वायरस के केसेस कैसे कम होंगे? जब हम एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे तो ये केसेस कम होंगे। अब मैं अगली जो वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे कि हमारे गैर मुल्की इस वक्त बिल्कुल संजीदा लेते नहीं है। वो कहते हैं कि माफ़ी कोरोना। ये वीडियो सऊदी अरब के चैनल अल अखबारिया ने आज बतहा में एक इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ से ये वीडियो पूरी बनाई है कि लोग किस तरह से कोरोना का मजाक उड़ा रहे हैं। ये वीडियो में आप बखूबी देख सकते हैं कि सब के सब गैर मुल्की है, हमारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग हैं, और सब किसी ने मास्क नहीं पहना। जब किसी से पूछा जाता है तो कहते हैं माफ़ी कोरोना। तो अगर ये हालत रहेगा तो फिर हमें ये भी हक नहीं है कि हम पूछे कि भाई ये पाबंदियाँ कब हटाई जाएगी, या ये फ़्लाइटों से पाबंदी कब हटाई जाएगी, या बाकी पाबंदियाँ। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस की खिलाफ वर्जी के मुखालफे इतने ज़्यादा है कि जिसको बर्दाश्त करना गैर मुल्कियों की बस की बात नहीं है। अगर आपने मास्क सही नहीं पहना तो उसका 1000 रियाल जुर्माना है। अब अगर ये इस वीडियो में हम देखें जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने, अगर इनको मुखालफा किया जाए तो फिर यही लोग भी रोते हैं कि भाई हमने तो मास्क ऐसे पहना था, हमने तो सही पहना था, शुरते ने हमें वैसे मुखालफा कर दी, वैसे कर दी। तो ये वीडियो मुकम्मल देखें और इसके मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में कीजिए, और खुदारा जितना भी आपसे हो सकता है इस एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। احترازية وتقرع طبول تفشي فيروس كورونا لكن دون استشعار للمسؤولية. وضع زي ما انت شايف. مرة جات الرقابية تزور هذا المكان. جالس في سيارتي خايف والله، وانا شغال هنا لكن جالس في سيارتي. وبين هذه الشوارع الضيقة والتكدس بين العمالة، وإذ بذلك المستشفى الأهلي الذي ظننته لوهلة أنه الناجي من بين كل هذه الفوضى، لكنه كان أشبه بإخوة يوسف. هنا تكدس في منشأة صحية وغياب للجهات المسؤولة. هذا لا عادي، ولا شهادات صحية يشيلونها نشوف بالتكدس هذا. اي بس نشوف الإجراءات قبل يدخل. وين الإجراءات؟ وش الإجراءات؟ ما أنا دخلت ولا حتسألني عن توكلنا. الآمن على البوابة. ما حتسألني عن توكلنا. والله احنا كلمنا الآمن والمرضى راحت جوا شوية وبتجي. المسؤول مين المسؤول؟ المدير العام. وينه؟ حاليا ما هو موجود. يجيكم ولا ما يجيكم؟ ولا يجينا على طول. لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فلقد وصل إلى تزاحم في المركبات أيضا، لكن هذه المرة لم يكن الرادع هو المسؤول بل كاميرا القناة الإخبارية. كمام أنت وين كمام؟ ليش ما يلبس كمام؟ وليش ما يلبس كمام؟ ما في كورونا هنا؟ ما في كورونا. هنا يطرح السؤال الملح: من هو المسؤول عن هذه الفوضى؟ وأين أعين الجهات المسؤولة عن ضبط عمالة سائبة تشكل خطرا على المجتمع كافة؟ عبد الله الرويس للقناة الإخبارية.